सूर्य भगवान को सृष्टि का प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। वे प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के स्रोत हैं। कहा जाता है कि उनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। वे सत्य, अनुशासन और कर्म के प्रतीक हैं, और जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। जैसे ही प्रातःकाल की पहली किरण धरती पर पड़ती है, वैसे ही अज्ञान, आलस्य और निराशा का अंधकार समाप्त होने लगता है। सूर्य देव केवल एक देवता नहीं, अपितु इस संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। वेदों में उन्हें आत्मा कहा गया है। आदित्यात्मा विश्वस्य, अर्थात यह संपूर्ण विश्व सूर्य ही है। उनकी सप्त रश्मियां 7 रंगों में विभक्त हैं, और ये 7 रंग ही 7 दिनों के स्वामी हैं। उनके रथ में 7 घोड़े हैं, जो 7 प्रकार की वाणी, 7 छंद और 7 लोकों के प्रतीक हैं। रथ का सारथी अरुण है, जो उदयाचल पर उनके आगमन की सूचना देता है। जब सूर्य देव अपने मणिमय रथ पर आरूढ़ होकर पूर्व दिशा में प्रकट होते हैं, तब सभी दिशाएं आलोकित हो जाती हैं। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सिद्ध और चारण उनकी स्तुति करते हैं। ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं, और साधारण मनुष्य अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। सूर्यदेव का यह रूप अत्यंत दिव्य, तेजोमय और भव्य है। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश इतना तीव्र है कि कोई भी साधारण नेत्र उसे सीधे नहीं देख सकता। फिर भी उनकी कृपा से ही हमें दर्शन की शक्ति मिलती है। वे करुणा के सागर हैं, जो निरंतर अपनी किरणों के माध्यम से संसार का पालन पोषण करते हैं। उनकी 7 किरणों के 7 नाम हैं: सुषुम्ना, सुधा, गरुड़ी, विश्वकर्मा, धारिणी, प्रभा और किरणा। इन 7 किरणों से 7 द्वीप, 7 समुद्र और 7 पर्वतों का पालन होता है। उनके मस्तक पर एक अद्भुत मुकुट है, जो हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान है। उनके कुंडलों से निकलने वाला तेज 10 दिशाओं को आलोकित करता है। उनके हाथों में कमल, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा है। वे दक्षिणायण और उत्तरायण के स्वामी हैं। जब वे दक्षिणायण में होते हैं, तब यह संसार शीतलता और धैर्य की ओर अग्रसर होता है, और जब उत्तरायण में होते हैं, तब उत्साह, पराक्रम और समृद्धि का संचार होता है। सूर्य देव की 3 पत्नियां हैं: संध्या, छाया और सरण्यु। संध्या से यम और यमुना की उत्पत्ति हुई। सरण्यु से अश्विनी कुमार और रेवंत की उत्पत्ति हुई। छाया से शनिदेव और तप्ती की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सूर्य देव का परिवार भी संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन में अपनी अपनी भूमिका निभाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सूर्य देव को अर्घ्य देता है, उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, उसकी आयु बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है और जीवन में स्थिरता आती है। सूर्य देव की आराधना से व्यक्ति में आत्मविश्वास का सचार होता है। वे कर्म के देवता हैं, इसलिए जो व्यक्ति कर्मशील होता है, वह सदैव उनकी कृपा का पात्र बनता है। सूर्य देव का स्मरण मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ग्रहों में सूर्य को राजा का स्थान प्राप्त है। वे सभी ग्रहों के स्वामी हैं। उनके बिना कोई भी ग्रह अपनी कक्षा में स्थिर नहीं रह सकता। यही कारण है कि उन्हें ग्रहराज कहा जाता है। जब सूर्य देव किसी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस राशि के जातकों के जीवन में विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बलवान होता है, वह व्यक्ति साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और नेतृत्व करने वाला होता है। सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति के सभी आरोग्य संबंधी कष्ट दूर हो जाते हैं। नेत्रों के रोग, हृदय के रोग, त्वचा के रोग, ये सभी सूर्य की कृपा से दूर होते हैं। सूर्य देव को आयु का कारक भी माना गया है, इसलिए जो व्यक्ति सूर्य देव की पूजा करता है, उसकी आयु लंबी होती है और जीवन के अंतिम समय में भी उसे सुख शांति प्राप्त होती है। सूर्य देव की पूजा में जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। जल में लाल पुष्प, अक्षत, चंदन और लाल चंदन मिलाकर जब तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, तो उसका फल अक्षय होता है। सूर्य देव की स्तुति में गायत्री मंत्र का विशेष स्थान है। एयुएम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र सूर्य देव के सविता रूप का आह्वान करता है। जो व्यक्ति
प्रतिदिन इस मंत्र का जप करता है, उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है और वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। सूर्य देव की आराधना का एक और अद्भुत मंत्र है AUM, घृणित सूर्य आदित्य। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सूर्य देव की पूजा में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है। यह स्तोत्र भगवान राम को अगस्त्य ऋषि ने युद्ध के मैदान में सुनाया था, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया था। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं, चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सूर्य देव की कृपा से ही भगवान श्री राम को विजय प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि सूर्य देव को राम भक्त भी कहा जाता है, क्योंकि वे स्वयं भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। एक बार की बात है, जब भगवान राम ने सूर्य देव की आराधना की थी, तब सूर्य देव प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए थे और उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया था। यह स्तोत्र आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना उस समय था। जो व्यक्ति इस स्तोत्र का नियमित पाठ करता है, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। सूर्य देव की उपासना का एक और महत्वपूर्ण अंग है छठ व्रत। यह व्रत सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत में 4 दिनों तक कठोर नियमों का पालन किया जाता है और अंतिम दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत संतान सुख, आरोग्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, सूर्यदेव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। सूर्यदेव केवल प्रकाश के देवता नहीं हैं, वे ज्ञान के भी देवता हैं। उनकी किरणों में समस्त विद्याओं का समावेश है। इसलिए जो व्यक्ति विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसे सूर्यदेव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। सूर्यदेव की सप्त रश्मियां सप्त विद्याओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वेद, वेदांग, उपनिषद, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय और मीमांसा। जो व्यक्ति इन विद्याओं में निपुण होना चाहता है, उसे सूर्यदेव का ध्यान करना चाहिए। सूर्यदेव की कृपा से ही महर्षि दयानंद सरस्वती को वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की थी और उनकी कृपा से उन्हें वेदों का सही ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने संपूर्ण भारत में वेदों के प्रचार प्रसार का कार्य किया और अंधविश्वासों को दूर किया। यह सब सूर्यदेव की कृपा का ही परिणाम था। सूर्यदेव की महिमा का वर्णन करते हुए हमें उनके द्वारा किए गए अनेकों चमत्कारों का भी स्मरण करना चाहिए। एक बार की बात है, देवराज इंद्र ने अपने अहंकार में सूर्यदेव के रथ को रोकने का प्रयास किया था। सूर्यदेव ने अपनी एक किरण से इंद्र के वज्र को खंड खंड कर दिया था। तब इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। यह घटना बताती है कि सूर्यदेव का तेज कितना अद्भुत है। सूर्यदेव की आराधना से व्यक्ति का तेज बढ़ता है। वह व्यक्ति अपने प्रताप से सभी को प्रभावित करता है। उसके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता। सूर्यदेव की कृपा से व्यक्ति में नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। वह लोगों का मार्गदर्शन करने में सक्षम होता है। उसके विचार स्पष्ट होते हैं और वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। सूर्यदेव का एक और नाम है सविता। सविता का अर्थ है प्रेरक। वे सभी को उनके कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरकर सभी को सक्रिय कर देती हैं, वैसे ही सूर्यदेव की कृपा से व्यक्ति में कर्म करने की शक्ति आती है। इसलिए जो व्यक्ति सुस्ती, आलस्य, निराशा जैसे दोषों से ग्रसित है, उसे सूर्यदेव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। सूर्यदेव की उपासना से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों सुदृढ़ होते हैं। सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। लेकिन यह तो भौतिक लाभ है। इससे भी बढ़कर सूर्यदेव की आराधना से व्यक्ति की आत्मा मजबूत होती है। वह जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक करता है। उसके मन में कोई भय नहीं रहता। सूर्यदेव को भय का नाश करने वाला भी कहा जाता है। जो व्यक्ति सूर्यदेव की शरण में जाता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। न तो मृत्यु का भय, न रोगों का भय, न शत्रुओं का भय। सूर्यदेव की शरण में जाने वाला व्यक्ति अभय हो जाता है। सूर्यदेव की महिमा का वर्णन करते हुए हमें उनके अवतारों का भी स्मरण करना चाहिए। सूर्यदेव ने अनेकों बार अवतार लिया है। उनका एक प्रमुख अवतार
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब थे। सांब ने सूर्य देव की कठोर तपस्या की थी और उनकी कृपा से कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। उन्होंने मुल्तान में सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। यह मंदिर आज भी अत्यंत प्रसिद्ध है। सूर्य देव के एक अन्य अवतार महर्षि दधीचि थे। महर्षि दधीचि ने अपने शरीर का दान कर देवताओं को वज्र बनाने के लिए हड्डियां दी थीं। यह त्याग और समर्पण सूर्य देव की कृपा का ही परिणाम था। सूर्य देव की उपासना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संध्या वंदन। यह व्रत प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है। इसमें सूर्य देव का ध्यान, आह्वान, अर्घ्य और प्रार्थना की जाती है। यह क्रिया न केवल धार्मिक है बल्कि वैज्ञानिक भी है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वातावरण में विशेष ऊर्जा का संचार होता है। इस समय किया गया ध्यान और प्रार्थना मनुष्य के शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने संध्या वंदन की परंपरा स्थापित की थी। जो व्यक्ति नियमित रूप से संध्या वंदन करता है उसका जीवन सुखी और शांतिपूर्ण होता है। उसे कभी भी मानसिक तनाव नहीं होता। उसकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है और वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। सूर्य देव की कृपा से ही महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रहस्यों को उजागर किया था। उन्होंने सूर्य देव की आराधना करके ही खगोल विज्ञान के अद्भुत ज्ञान को प्राप्त किया था। उनका ग्रंथ आर्यभट्टीय आज भी खगोल विज्ञान का आधार स्तंभ माना जाता है। यह सब सूर्य देव की कृपा का ही परिणाम है। सूर्य देव की उपासना का एक और रूप है सूर्य नमस्कार। यह योग की एक अद्भुत क्रिया है। इसमें 12 आसनों के माध्यम से सूर्य देव की आराधना की जाती है। प्रत्येक आसन के साथ एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। यह क्रिया शरीर के सभी अंगों को सक्रिय करती है और रोगों से मुक्ति दिलाती है। सूर्य नमस्कार करने से व्यक्ति का शरीर लचीला बनता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रक्त संचार सही होता है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि यह एक संपूर्ण साधना है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करता है उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वह निरोगी रहता है और उसकी आयु लंबी होती है। सूर्य देव की उपासना का एक और चमत्कारी प्रयोग है सूर्य जल। सूर्य की किरणों से संस्कारित जल को सूर्य जल कहते हैं। यह जल सभी रोगों का नाश करता है। इसे पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में जल रखकर सूर्य की किरणों में रख दे। जब सूर्य की किरणें उस जल पर पड़े तो वह जल सूर्य की ऊर्जा से संस्कारित हो जाता है। इस जल को पीने से मनुष्य के सभी रोग दूर हो जाते हैं। यह जल विशेष रूप से नेत्रों के लिए अत्यंत लाभदायक है। सूर्य देव की उपासना केवल सुबह ही नहीं बल्कि शाम को भी करनी चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने से विशेष लाभ होता है। इस समय सूर्य देव अपनी करुणा की किरणें बरसाते हैं। जो व्यक्ति सूर्यास्त के समय भी उन्हें अर्घ्य देता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे धन, यश, विद्या, सुख, शांति सब कुछ प्राप्त होता है। सूर्य देव की महिमा का वर्णन करते हुए हमें यह भी जानना चाहिए कि वे केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी पूजे जाते हैं। बौद्ध धर्म में सूर्य देव को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जैन धर्म में भी सूर्य देव की पूजा की जाती है। पारसी धर्म में सूर्य देव को अहुरमज्द का प्रतीक माना जाता है। यह सब बताता है कि सूर्य देव की महिमा सार्वभौमिक है। वे सभी के लिए समान रूप से कृपालु हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, यदि वह सच्चे मन से सूर्य देव की उपासना करता है तो सूर्य देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सूर्य देव को कोई भेदभाव नहीं है। वे सभी पर समान रूप से अपनी किरणें बरसाते हैं। चाहे कोई राजा हो या रंक, चाहे कोई पंडित हो या मूर्ख, सूर्य देव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। सूर्य देव की इसी निर्मल दृष्टि का वर्णन करते हुए ऋषियों ने कहा है, आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। अर्थात हम उन आदित्य का ध्यान करते हैं जिनकी सहस्रों किरणें हैं। वे सूर्य हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। सूर्य देव की उपासना का एक और अद्भुत मंत्र है AUM सूर्याय नमः। यह मंत्र अत्यंत सरल है फिर भी अत्यंत प्रभावशाली है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस मंत्र का जप करता है
उसके जीवन में सूर्य देव की विशेष कृपा बनी रहती है। यह मंत्र जितना सरल है उतना ही गहरा है। इसमें समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित है। इस मंत्र का जप करते समय व्यक्ति को सूर्य देव के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, उनके सप्त घोड़ों वाले रथ का, उनके अरुण सारथी का, उनके तेजोमय शरीर का, उनके हाथों में कमल का, उनके मुकुट और कुंडलों का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान से व्यक्ति का मन शांत होता है और वह सूर्य देव की कृपा का पात्र बनता है। सूर्य देव की उपासना में संकल्प का विशेष महत्व है। व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए कि वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठेगा, स्नान करेगा, स्वच्छ वस्त्र धारण करेगा और सूर्य देव को अर्घ्य देगा। यह संकल्प जितना दृढ़ होगा उतना ही अधिक लाभ होगा। सूर्य देव उन लोगों पर विशेष कृपा करते हैं जो अनुशासन में रहते हैं। सूर्य देव स्वयं अनुशासन के प्रतीक हैं। वे प्रतिदिन ठीक समय पर उदय होते हैं और ठीक समय पर अस्त होते हैं। उनके इस नियम में कभी कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन का पालन करता है, सूर्य देव उससे प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव की उपासना का एक और लाभ यह है कि इससे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव को पापनाशक कहा गया है। वे अपनी तीव्र किरणों से व्यक्ति के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर कर देती हैं, वैसे ही सूर्य देव की उपासना से व्यक्ति के जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से सूर्य देव की पूजा करता है, उसके जीवन से पाप, दुहक, दरिद्रता, रोग, शोक सब दूर हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का वास होता है। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक गरीब किसान रहता था। उस राज्य का नाम था मालवगढ़। मालवगढ़ एक सुंदर राज्य था जहां हरियाली थी, नदियां थीं, पर्वत थे। राजा वीर सिंह बहुत न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था। फिर भी उस किसान के साथ कुछ ऐसा था कि उसकी मेहनत के अनुसार उसे फल नहीं मिल रहा था। उस किसान का नाम था धर्मपाल। धर्मपाल एक साधारण किसान था, लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन कई वर्षों से उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हो रही थी। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। वह जमीन उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी। उसके पिता भी किसान थे और उनके समय में उस जमीन में बहुत अच्छी फसल होती थी। लेकिन धर्मपाल के समय में कुछ ऐसा हो गया था कि फसल हर साल नष्ट हो जाती थी। कभी अत्यधिक बारिश हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी कीड़े लग जाते, कभी ओलावृष्टि हो जाती। धर्मपाल ने कभी हार नहीं मानी। वह हर बार नई आशा के साथ खेती करता। वह जानता था कि खेती करना उसका धर्म है। उसका परिवार छोटा था। उसकी पत्नी सुमति, 2 बच्चे, एक बेटा मोहन और एक बेटी मालती। सुमति एक सद्गुणी स्त्री थी। वह अपने पति का हर संकट में साथ देती थी। जब घर में अन्न नहीं होता था तो वह जंगल से जड़ी बूटियां चुनकर लाती और उन्हें बेचकर घर चलाती थी। वह कभी अपने पति पर कोई दोष नहीं लगाती थी। वह जानती थी कि धर्मपाल मेहनत कर रहा है, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही है। बच्चे भी बहुत समझदार थे। मोहन 10 साल का था और मालती 8 साल की। वे अपने पिता के साथ खेतों में जाते, खरपतवार निकालते, पौधों को पानी देते। वे बड़ी मेहनत से पढ़ाई भी करते थे। गांव में एक स्कूल था जहां एक गुरुजी पढ़ाते थे। गुरुजी का नाम था विद्यानाथ। वे बहुत विद्वान थे और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे। धर्मपाल के बच्चे उनके सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। मेहनत करने के बाद भी उसके घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि रात के खाने के लिए अन्न नहीं बचता था। तब सुमति जंगल से कंदमूल लाकर उबालती और सब मिलकर खाते। लेकिन धर्मपाल ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। उसने कभी चोरी नहीं की। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता रहा। फिर भी वह हर सुबह सूर्योदय के समय उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करता और उनसे प्रार्थना करता, हे सूर्य देव, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। उसकी यह प्रार्थना बहुत सरल थी, लेकिन उसके हृदय की गहराइयों से निकलती थी। वह सूर्य भगवान से कोई धन दौलत नहीं मांगता था। वह केवल इतनी शक्ति मांगता था कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। यह उसकी विनम्रता और संतोष का प्रतीक था। वह जानता था
कि सूर्य भगवान सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वह उनसे केवल आवश्यकता मात्र मांगता था। उसके इसी संतोष और विनम्रता ने सूर्य भगवान का हृदय जीत लिया था। धर्मपाल की दिनचर्या बहुत सरल थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता था। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का समय होता है, जब सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। यह समय अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस समय वातावरण में सात्विकता का संचार होता है। धर्मपाल इस समय उठकर स्नान करता था। उसके घर में नल नहीं था, उसे कुएं से पानी लाना पड़ता था। वह स्वयं कुएं से पानी भरकर लाता और फिर स्नान करता। उसके बाद वह स्वच्छ वस्त्र धारण करता। उसके पास बहुत सारे कपड़े नहीं थे, लेकिन जो भी थे वह उन्हें साफ रखता था। उसके बाद वह तांबे के लोटे में जल लेता। उसमें लाल पुष्प, अक्षत, चंदन, रोली और लाल चंदन मिलाता। फिर वह अपने घर के सामने एक स्थान पर खड़ा होता, जहां से सूर्योदय स्पष्ट दिखाई देता था। जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती, धर्मपाल उन्हें अर्घ्य देना शुरू कर देता। वह 3 बार अर्घ्य देता। प्रत्येक बार वह मंत्र का उच्चारण करता। एयुएम सूर्याय नमः, एयुएम आदित्याय नमः, एयुएम भास्कराय नमः। अर्घ्य देने के बाद वह सूर्य देव का ध्यान करता। वह अपनी आंखें बंद करके सूर्य देव के दिव्य स्वरूप का ध्यान करता। 7 घोड़ों वाला रथ, अरुण सारथी, हाथों में कमल, मुकुट और कुंडलों से देदीप्यमान। ध्यान के बाद वह प्रार्थना करता, हे सूर्यदेव, आप इस सृष्टि के प्राण हैं। आपके बिना जीवन असंभव है। आप सत्य के प्रतीक हैं। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं सत्य के मार्ग पर चल सकूं। मुझे इतना अन्न दीजिए कि मेरे परिवार की भूख मिट सके। मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं सही और गलत का भेद कर सकूं। यह प्रार्थना करने के बाद वह अपने खेत की ओर चल देता था। उसकी पत्नी सुमति भी उसके साथ खेत में जाती थी। सुमति भी सूर्य देव की उपासना करती थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय घर की देहरी पर रंगोली बनाती थी। उसमें लाल रंग का प्रयोग करती थी, क्योंकि सूर्य देव को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। फिर वह सूर्य देव का ध्यान करती थी और उनसे अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती थी। वह बच्चों को भी सूर्य देव की उपासना करना सिखाती थी। मोहन और मालती भी अपनी मां के साथ सूर्योदय के समय खड़े होकर सूर्य देव को प्रणाम करते थे। उनके मन में भी सूर्य देव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वे सूर्य देव की कहानियां सुनना पसंद करते थे। सुमति उन्हें सूर्य देव के चमत्कारों की कहानियां सुनाती थी। वह उन्हें बताती थी कि कैसे सूर्य देव ने अपने भक्तों की रक्षा की, कैसे उन्होंने संकटों का नाश किया, कैसे उन्होंने अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाया। बच्चे ये कहानियां बड़े चाव से सुनते थे और उनका विश्वास सूर्य देव में और भी दृढ़ होता जाता था। धर्मपाल के पास कुछ पशु भी थे, एक गाय, एक बैल और कुछ मुर्गियां। गाय का नाम था गंगा और बैल का नाम था हनुमान। गंगा बहुत दूध देती थी, लेकिन धर्मपाल को उसका दूध बेचना पड़ता था ताकि कुछ पैसे मिल सके। वह केवल थोड़ा सा दूध बच्चों के लिए रखता था। हनुमान बहुत मजबूत बैल था। वह खेत की जुताई करता था और बहुत मेहनत करता था। धर्मपाल उसकी भी अच्छी देखभाल करता था। वह जानता था कि यह बैल ही उसकी खेती का सहारा है। मुर्गियां कुछ अंडे देती थीं, जिन्हें सुमति बाजार में बेच देती थी। इस तरह बड़ी मुश्किल से उनका परिवार चलता था, लेकिन धर्मपाल ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। वह जानता था कि कठिन समय आता है और चला जाता है। उसका विश्वास था कि सूर्यदेव एक न एक दिन उसकी सुनेंगे। उसकी इसी आस्था और विश्वास ने उसे संकटों में भी स्थिर रखा था। धर्मपाल के गांव में एक और व्यक्ति था, सेठ सुखराम। सेठ सुखराम गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे। उनके पास बहुत सारी जमीन थी। उनका एक बड़ा व्यापार था। वे बहुत अहंकारी थे। उन्हें अपने धन पर बहुत घमंड था। वे सूर्य देव की पूजा नहीं करते थे। उनका मानना था कि धन ही सब कुछ है। वे कहते थे, जिसके पास धन है उसी की पूजा होती है। भगवान तो उनके लिए हैं जिनके पास कुछ नहीं है। सेठ सुखराम धर्मपाल को तुच्छ समझते थे। वे उसका मजाक उड़ाते थे। एक बार सेठ सुखराम ने धर्मपाल से कहा, अरे धर्मपाल, तू रोज सूर्य को पानी चढ़ाता है, लेकिन तेरे खेत में फसल क्यों नहीं होती? तेरा सूर्य तो सो रहा है लगता है। धर्मपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी,
सूर्य देव किसी के लिए सोते नहीं हैं। मैं जानता हूं कि मेरी मेहनत का फल मुझे अवश्य मिलेगा। मुझे केवल उनसे शक्ति चाहिए, धन नहीं। सेठ सुखराम हंसते हुए चले गए, लेकिन धर्मपाल के मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह जानता था कि सूर्य देव सब देख रहे हैं। उसका विश्वास अटल था। एक दिन लगातार कई दिनों तक बारिश नहीं हुई और खेत पूरी तरह सूखने लगे। यह समय था जब खेत में बुआई होनी थी। किसानों ने खेतों की जुताई कर ली थी और बीज डालने की तैयारी थी, लेकिन आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं था। सूरज इतनी तेजी से चमक रहा था कि जमीन फटने लगी थी। कुएं सूखने लगे थे, नदियों का जलस्तर घट गया था। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं। धर्मपाल का खेत भी सूख गया था। उसने अपने बैल हनुमान से खेत की जुताई करवाई थी, लेकिन बीज डालने के लिए पानी की आवश्यकता थी। बिना पानी के बीज अंकुरित ही नहीं होते। धर्मपाल ने कुएं से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कुएं में पानी बहुत कम था। वह बैलों से रहट लगाकर पानी निकालने लगा, लेकिन पानी इतना कम था कि केवल थोड़ी सी जगह ही सींची जा सकती थी। उसके खेत का अधिकांश भाग सूखा ही रह गया। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ने का फैसला कर लिया। वे शहरों की ओर पलायन करने लगे। उनका कहना था कि जब सूर्य देव ही इतने क्रोधित हैं, तो खेती करके क्या लाभ। वे अपने परिवार को लेकर शहर चले गए, जहां वे मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगे। लेकिन उस किसान ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह रोज सुबह सूर्य भगवान की पूजा करता और मेहनत करता रहा। वह जानता था कि सूर्य देव के बिना जीवन संभव नहीं है। उसने सोचा, सूर्य देव ही बारिश के कारण है। सूर्य की किरणों से ही समुद्र का पानी वाष्पित होता है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। यदि सूर्य देव ही बारिश नहीं होने दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी कोई इच्छा होगी। मैं धैर्य रखूंगा। धर्मपाल ने अपने खेत में जो थोड़ा बहुत पानी था, उससे कुछ सब्जियां उगाईं। वह टमाटर, मिर्च, बैंगन और लौकी उगाता था। ये सब्जियां बहुत कम पानी में भी उग जाती हैं। उसने अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध किया और अतिरिक्त सब्जियों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाए। उसने कभी यह नहीं सोचा कि खेती छोड़ दूं। उसने अपनी पत्नी सुमति से कहा, सुमति, हमें धैर्य रखना चाहिए। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। सूर्यदेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। सुमति ने कहा, धर्मपाल, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं जानती हूं कि हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। सूर्यदेव अवश्य हम पर कृपा करेंगे। बच्चे भी अपने पिता का साथ दे रहे थे। मोहन कहता, पिताजी, मैं भी आपके साथ खेत में काम करूंगा। हम मिलकर सब कुछ करेंगे। मालती कहती, पिताजी, मैं भी मां के साथ सब्जियां बेचने बाजार जाऊंगी। ऐसे में धर्मपाल का परिवार एकजुट होकर संकट का सामना कर रहा था। एक दिन जब वह सुबह सुबह नदी से पानी लेकर लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक थका हुआ बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। बूढ़ा बहुत कमजोर लग रहा था और प्यास से परेशान था। उस बूढ़े के कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल सफेद हो चुके थे और दाढ़ी भी लंबी हो गई थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वह बोला, बेटा, मुझे पानी पिला दो। मैं बहुत दूर से आ रहा हूं। मुझे बहुत प्यास लगी है। धर्मपाल के पास खुद पीने के लिए बहुत थोड़ा पानी था। उसने सोचा, यह बूढ़ा व्यक्ति बहुत प्यासा है। अगर मैंने इसे पानी नहीं दिया तो यह मर सकता है। मैं थोड़ी देर बाद पानी पी लूंगा। फिर भी उसने बिना सोचे अपना पानी उस बूढ़े को दे दिया। उसने अपने हाथों से बूढ़े को पानी पिलाया। बूढ़े ने पानी पिया तो उसे कुछ शांति मिली। उसका चेहरा खिल उठा। बूढ़े व्यक्ति ने पानी पीकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। धर्मपाल ने विनम्रता से कहा, पिताजी, दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। आप मेरे पिता के समान हैं। एक पिता की सेवा करने में कोई संकोच नहीं होता। बूढ़े ने पूछा, बेटा, तुम क्या करते हो? तुम्हारा नाम क्या है? धर्मपाल ने कहा, मैं एक किसान हूं। मेरा नाम धर्मपाल है। यह मेरा गांव है। मैं यहां खेती करता हूं। बूढ़े ने कहा, धर्मपाल, तुम सच में धर्म का पालन करते हो। तुमने मुझे पानी देकर बहुत बड़ा धर्म किया है।
मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? धर्मपाल ने कहा, पिताजी, मुझे किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस इतनी शक्ति चाहिए कि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। मैं सूर्यदेव से यही प्रार्थना करता हूं। बूढ़े ने कहा, तुम सूर्यदेव की पूजा करते हो? धर्मपाल ने कहा, हां, प्रतिदिन सूर्योदय के समय मैं उन्हें अर्घ्य देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं। वे मेरे आराध्य देव हैं। बूढ़े ने कहा, तुमने सही कहा। सूर्यदेव सबके स्वामी हैं। उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव है। तुमने मुझ पर दया की, इसलिए सूर्यदेव तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। धर्मपाल ने कहा, पिताजी, आप थके हुए लग रहे हैं, क्या आप मेरे घर चलेंगे? मैं आपको भोजन कराऊंगा और आप आराम कर सकते हैं। बूढ़े ने कहा, बेटा, मुझे अभी जाना है, लेकिन तुम्हारी दया ने मेरा हृदय जीत लिया है। धर्मपाल ने कहा, पिताजी, कम से कम मेरा नाम और पता तो बताइए। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, तुम मुझे पहचानोगे। तभी अचानक उस बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैलने लगा। किसान घबरा गया और पीछे हट गया। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर प्रकाश का एक गोला बन गया था। उस प्रकाश में उसे एक दिव्य आकृति दिखाई देने लगी। कुछ ही क्षणों में वह बूढ़ा व्यक्ति अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्य भगवान थे। उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि धर्मपाल की आंखें खुली रहना मुश्किल हो रहा था। उनके सिर पर एक दिव्य मुकुट था जिसमें अनमोल रत्न जड़े थे। उनके कानों में कुंडल थे जो सूर्य की किरणों की तरह चमक रहे थे। उनके हाथों में कमल, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा थी। उनके शरीर पर लाल वस्त्र थे जो अग्नि की तरह दीप्तिमान थे। उनके गले में वनमाला थी जो सभी प्रकार के फूलों से सजी थी। उनकी आंखें कमल के समान थीं और उनके मुख पर एक अद्भुत मुस्कान थी। उनके 7 घोड़े भी दिखाई दे रहे थे जो 7 रंगों के थे। उनके रथ का सारथी अरुण था जो उनके सामने खड़ा था। यह दृश्य इतना भव्य और दिव्य था कि धर्मपाल की आंखें फटी रह गईं। वह इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। किसान यह देखकर आश्चर्य से भर गया और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। वह बार बार उनके चरणों में प्रणाम कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आपको पानी पिलाया, लेकिन मैं तो आपका सेवक हूं। आपने मुझ पर कितनी कृपा की कि आप स्वयं मेरे सामने प्रकट हो गए। सूर्य भगवान मुस्कुराकर बोले, धर्मपाल, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने कठिन समय में भी दया और विश्वास नहीं छोड़ा। तुमने मुझे पानी दिया जबकि तुम्हारे पास स्वयं बहुत कम था। तुमने किसी अजनबी की मदद की बिना किसी स्वार्थ के। तुमने मुझसे केवल शक्ति मांगी, धन नहीं। यह सब देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। धर्मपाल ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। मुझे आपके दर्शन मात्र से ही सब कुछ मिल गया। मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। सूर्य भगवान ने कहा, धर्मपाल, तुम विनम्र हो, इसलिए मैं तुम्हें और अधिक देना चाहता हूं। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहेंगी। तुम्हारे खेत में ऐसी फसल होगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। तुम्हारे बच्चे बड़े होकर विद्वान और सुखी होंगे। और ध्यान रखना, जो मैंने तुम्हें दिया है उसे बांटना भी सीखना। जैसे तुमने मुझे पानी दिया वैसे ही दूसरों को भी देना। धर्मपाल ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका आशीर्वाद सिर माथे पर लेता हूं। मैं कभी भी अपना विनम्र स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। मैं सदा दूसरों की मदद करता रहूंगा। सूर्य भगवान ने कहा, धर्मपाल, तुमने मुझे पानी दिया, इसलिए मैं तुम्हें अमृत दे रहा हूं। यह अमृत तुम्हारे खेत में उगेगा, तुम्हारे अन्न में समाएगा और तुम्हारे जीवन में सुख लाएगा। इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद भी धर्मपाल उस स्थान पर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार सूर्य भगवान का धन्यवाद कर रहा था। उसे अपने ऊपर हुई इस कृपा पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, सूर्य भगवान ने स्वयं मुझे दर्शन दिए। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। वह घर लौटा
और अपनी पत्नी सुमति को सब कुछ बताया। सुमति भी आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, धर्मपाल, तुमने सच में सूर्य भगवान को पानी पिलाया। यह तो बहुत बड़ी बात है। अब हमारे जीवन में सुख आएगा। बच्चे भी बहुत खुश हुए। मोहन ने कहा, पिताजी, अब हमारे खेत में अच्छी फसल होगी। मालती ने कहा, पिताजी, अब हम सब मिलकर खुश रहेंगे। अगले ही दिन से मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल छाने लगे। हवा की दिशा बदल गई। पूरा वातावरण शीतल हो गया। कुछ ही दिनों में अच्छी बारिश हुई। बारिश इतनी अच्छी हुई कि नदियां उफान पर आ गई। कुएं भर गए। तालाब लबालब हो गए। खेतों में पानी भर गया। धर्मपाल ने अपने खेत में बीज डाले। उसने पहले की तरह ही मेहनत की। उसने खेत की जुताई की, खरपतवार निकाले, पौधों को पानी दिया। लेकिन इस बार परिणाम बहुत अलग था। उसके खेत में ऐसी फसल उगी जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। गेहूं के पौधे इतने लंबे और मजबूत थे कि देखकर सभी हैरान रह गए। बालियां इतनी भारी थीं कि वे झुक रही थीं। धर्मपाल ने सोचा, यह सूर्य भगवान की कृपा है। उसने अपने खेत की फसल की तुलना दूसरे किसानों की फसल से की तो उसकी फसल कहीं अधिक अच्छी थी। उसके गेहूं के दाने बड़े और चमकदार थे। उसके सब्जियों के पौधे भी बहुत फल रहे थे। टमाटर बहुत बड़े और लाल थे। मिर्च बहुत हरी और लंबी थी। बैंगन बहुत बड़े और गोल थे। लौकी बहुत लंबी और मीठी थी। उसके खेत में सब कुछ प्रचुर मात्रा में उग रहा था। जब फसल पक गई तो धर्मपाल ने फसल काटी। उसने अनाज का भंडारण किया। उसके पास इतना अनाज था कि वह न केवल अपने परिवार के लिए पर्याप्त था, बल्कि बाजार में बेचने के लिए भी बहुत बच रहा था। उसने अनाज बेचा और अच्छा पैसा कमाया। उसने उस पैसे से अपने घर की मरम्मत करवाई। उसने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। उसने एक और गाय खरीदी। उसने अपने खेत का विस्तार किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। अब धर्मपाल के घर में अन्न की कोई कमी नहीं थी। उसके पास दूध, दही, घी सब कुछ प्रचुर मात्रा में था। उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे। वे स्कूल जाते थे और अच्छी पढ़ाई करते थे। मोहन ने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और गांव के स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मालती ने भी अच्छी पढ़ाई की और वह भी अपनी कक्षा में अव्वल रही। गुरुजी विद्यानाथ ने धर्मपाल से कहा, धर्मपाल, तुम्हारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं। इन्हें आगे पढ़ाना चाहिए। ये बहुत बड़े आदमी बनेंगे। धर्मपाल ने कहा, गुरुजी, आपकी कृपा से ही यह सब संभव हो पाया। मैं इन्हें जरूर आगे पढ़ाऊंगा। धर्मपाल ने अपने बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में भेजा। वहां उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। मोहन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई की। वे दोनों बड़े होकर अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाए। उन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। लेकिन किसान ने कभी भी अपना विनम्र स्वभाव नहीं छोड़ा। वह हर सुबह उसी तरह सूर्योदय के समय उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करता और उनका धन्यवाद करता। वह जानता था कि जो कुछ भी उसने प्राप्त किया है वह सब सूर्य भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह पहले की तरह ही सरल और विनम्र रहा। उसने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। उसने हमेशा दूसरों की मदद की। जब भी कोई गरीब उसके पास आता वह उसकी मदद करता। वह अनाज, कपड़े, पैसे, जो भी आवश्यकता होती वह देता। उसने गांव में एक अन्न क्षेत्र खोला जहां कोई भी भूखा व्यक्ति आकर भोजन कर सकता था। उसने गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि सभी को पानी की सुविधा हो सके। उसने गांव की सड़कों की मरम्मत करवाई। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जहां वे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उसने जो कुछ भी कमाया उसका एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया। वह जानता था कि धन का सदुपयोग ही सच्ची पूजा है। सेठ सुखराम को जब यह सब पता चला तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने धर्मपाल से पूछा, धर्मपाल, तुमने यह सब कैसे कर लिया? तुम तो बहुत गरीब थे। धर्मपाल ने कहा, सेठ जी, यह सब सूर्य भगवान की कृपा है। मैंने उनकी पूजा की। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। सेठ सुखराम को अब अपने अहंकार पर शर्म आने लगी। उन्होंने सोचा, मैंने धर्मपाल का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज वह इतना समृद्ध हो गया है, मैं भी सूर्यदेव की पूजा करूंगा। सेठ सुखराम ने धर्मपाल से सूर्यदेव की पूजा का तरीका पूछा।
धर्मपाल ने उन्हें बताया कि कैसे प्रतिदिन सूर्योदय के समय उठना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, कैसे तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प, अक्षत, चंदन, रोली, लाल चंदन मिलाना चाहिए, कैसे सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, कैसे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए। सेठ सुखराम ने वैसा ही किया। वे भी प्रतिदिन सूर्योदय के समय उठने लगे, स्नान करने लगे, सूर्य देव को अर्घ्य देने लगे। उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। उनका अहंकार कम हुआ और वे विनम्र बनने लगे। उन्होंने भी दान करना शुरू किया और गरीबों की मदद करनी शुरू की। इस प्रकार सूर्य देव की कृपा से पूरा गांव सुखी और समृद्ध हो गया। लोगों ने सूर्य देव की पूजा करना शुरू किया। वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय अर्घ्य देते थे और उनका ध्यान करते थे। उनके जीवन में सुख शांति आई। गांव में हरियाली छा गई। खेतों में भरपूर फसल होने लगी। नदियां और कुएं भरे रहने लगे। लोगों के चेहरे पर खुशी थी। बच्चे खेल रहे थे, युवा मेहनत कर रहे थे, बुजुर्ग आराम कर रहे थे। पूरा गांव एक आदर्श गांव बन गया। धर्मपाल ने अपने जीवन में जो सीखा उसे उसने दूसरों को भी बताया। वह कहता था, सूर्य देव की कृपा पाने के लिए किसी बड़े धन की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और दया की आवश्यकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से सूर्य देव की पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सूर्य देव कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। धर्मपाल ने यह भी सिखाया कि सूर्य देव की पूजा केवल मंत्रों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। सूर्य देव की सच्ची पूजा है दूसरों की मदद करना, भूखों को भोजन देना, प्यासों को पानी देना, निर्बलों की रक्षा करना। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम सूर्य देव की सेवा करते हैं, क्योंकि सूर्य देव सभी में विद्यमान है। यही सच्ची आराधना है। धर्मपाल ने जीवन भर यही किया। वह जब तक जीवित रहा उसने सूर्य देव की पूजा की, दूसरों की सेवा की और सत्य के मार्ग पर चला। उसके बच्चे भी उसी मार्ग पर चले। मोहन ने इंजीनियर बनकर गांव के विकास के लिए बहुत काम किया। उसने गांव में सिंचाई की व्यवस्था की, सड़कें बनवाई, पुल बनवाए। मालती ने डॉक्टर बनकर गांव के लोगों का मुफ्त इलाज किया। उसने एक अस्पताल खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। धर्मपाल की पत्नी सुमति भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही। उसने महिलाओं के लिए एक संगठन बनाया जहां महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए सिलाई कढ़ाई, हस्तशिल्प आदि सीखती थीं। उसने बच्चों के लिए एक बालवाड़ी खोली जहां छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा होती थी। धर्मपाल के परिवार ने सूर्य देव की कृपा से जो प्राप्त किया उसे उन्होंने समाज को लौटा दिया। वे जानते थे कि जो हमें मिला है वह केवल हमारे लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है। इसीलिए उन्होंने बांटना सीखा। वे सच्चे अर्थों में सूर्य देव के भक्त थे। धर्मपाल के जीवन की यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। लोग कहते हैं कि जहां मेहनत, सच्चाई और दया होती है वहां सूर्य भगवान की कृपा अवश्य होती है और जीवन का अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाता है। यह केवल एक कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आए, यदि हम धैर्य नहीं खोते, यदि हम अपने कर्म करते रहते हैं, यदि हम दूसरों की मदद करते हैं, यदि हम सच्चे मन से सूर्य देव की उपासना करते हैं, तो एक न एक दिन हमारे जीवन में भी प्रकाश आता है। सूर्य देव हमेशा हम पर कृपा करते हैं। वे कभी किसी को निराश नहीं करते। यही उनकी महिमा है। इस कथा का सार यह है कि सूर्य देव केवल प्रकाश के देवता नहीं हैं, वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे धैर्यपूर्वक संकटों का सामना करना है, कैसे मेहनत करनी है, कैसे दूसरों की मदद करनी है, कैसे विनम्र रहना है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है वह सच्चे अर्थों में सूर्य देव का भक्त होता है। उसके जीवन में सूर्य देव की कृपा सदा बनी रहती है। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का वास होता है। सूर्य देव की कृपा से उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। यही सूर्य देव की सच्ची कृपा है। यही उनकी महिमा है। यही उनकी लीला है। हे सूर्य देव, आपकी जय हो। आपकी महिमा अपरंपार है। आप सृष्टि के प्राण हैं। आप प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के स्रोत हैं।
आप सत्य, अनुशासन और कर्म के प्रतीक हैं। आपकी कृपा से ही हमारा जीवन सफल होता है। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। हम आपकी शरण में आते हैं। हमें अपनी कृपा की एक किरण प्रदान करें ताकि हमारा जीवन भी धर्मपाल की तरह सफल और सार्थक हो सके। हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, सच्चाई दीजिए, विनम्रता दीजिए। हमें दूसरों की सेवा करने की शक्ति दीजिए। हमें आपके भक्त बनने का सौभाग्य दीजिए। एयूएम सूर्याय नमः। एयूएम आदित्याय नमः। एयूएम भास्कराय नमः। एयूएम सवित्रे नमः। एयूएम मार्तंडाय नमः। एयूएम भानवे नमः। एयूएम रवैये नमः। एयूएम दिवाकराय नमः। एयूएम मित्राय नमः। एयूएम वरुणाय नमः। एयूएम अर्यमणे नमः। एयूएम पूषणे नमः। एयूएम अंशुमते नमः। एयूएम भगाय नमः। एयूएम विवस्वते नमः। एयूएम सूर्याय नमः। एयूएम आदित्याय नमः। एयूएम भास्कराय नमः। एयूएम सवित्रे नमः। एयूएम मार्तंडाय नमः। एयूएम भानवे नमः। एयूएम रवैये नमः। एयूएम दिवाकराय नमः। एयूएम मित्राय नमः। एयूएम वरुणाय नमः। एयूएम अर्यमणे नमः। एयूएम पूषणे नमः। एयूएम अंशुमते नमः। एयूएम भगाय नमः। एयूएम विवस्वते नमः। एयूएम सूर्याय नमः। एयूएम आदित्याय नमः। एयूएम भास्कराय नमः। एयूएम सवित्रे नमः। एयूएम मार्तंडाय नमः। एयूएम भानवे नमः। एयूएम रवैये नमः। एयूएम दिवाकराय नमः। एयूएम मित्राय नमः। एयूएम वरुणाय नमः। एयूएम अर्यमणे नमः। एयूएम पूषणे नमः। एयूएम अंशुमते नमः। एयूएम भगाय नमः। एयूएम विवस्वते नमः। एयूएम सूर्याय नमः। एयूएम आदित्याय नमः। एयूएम भास्कराय नमः। एयूएम सवित्रे नमः। एयूएम मार्तंडाय नमः। एयूएम भानवे नमः। एयूएम रवैये नमः। एयूएम दिवाकराय नमः। एयूएम मित्राय नमः। एयूएम वरुणाय नमः। एयूएम अर्यमणे नमः। एयूएम पूषणे नमः। एयूएम अंशुमते नमः। एयूएम भगाय नमः। एयूएम विवस्वते नमः। एयूएम सूर्याय नमः। एयूएम आदित्याय नमः। एयूएम भास्कराय नमः। एयूएम सवित्रे नमः। एयूएम मार्तंडाय नमः। एयूएम भानवे नमः। एयूएम रवैये नमः। एयूएम दिवाकराय नमः। एयूएम मित्राय नमः। एयूएम वरुणाय नमः। एयूएम अर्यमणे नमः। एयूएम पूषणे नमः। एयूएम अंशुमते नमः। एयूएम भगाय नमः। एयूएम विवस्वते नमः। एयूएम सूर्याय नमः। एयूएम आदित्याय नमः। एयूएम भास्कराय नमः। एयूएम सवित्रे नमः। एयूएम मार्तंडाय नमः। एयूएम भानवे नमः। एयूएम रवैये नमः। एयूएम दिवाकराय नमः। एयूएम मित्राय आरे नमः। एयूएम वरुणाय आश नमः। एयूएम अर्यमणे आतारहेथ नमः। एयूएम पूषणे नमः। एयूएम अंशुमते अण्पतेक नमः। एयूएम भगाय नमः। एयूएम विवस्वते नमः। एयूएम सूर्याय नमः। एयूएम आदित्याय नमः। एयूएम भास्कराय नमः। एयूएम सवित्रे नमः। एयूएम मार्तंडाय नमः। एयूएम भानवे नमः। एयूएम रवैये नमः। एयूएम दिवाकराय नमः। एयूएम मित्राय नमः। एयूएम वरुणाय नमः। एयूएम अर्यमणे नमः। एयूएम पूषणे नमः। एयूएम अंशुमते नमः। एयूएम भगाय नमः। एयूएम विवस्वते नमः। एयूएम सूर्याय नमः। एयूएम आदित्याय नमः। एयूएम भास्कराय नमः। एयूएम सवित्रे नमः। एयूएम मार्तंडाय नमः। एयूएम भानवे नमः। एयूएम रवैये नमः। एयूएम दिवाकराय नमः। एयूएम मित्राय नमः। एयूएम वरुणाय नमः। एयूएम अर्यमणे नमः। एयूएम पूषणे नमः। एयूएम अंशुमते नमः। एयूएम भगाय नमः। एयूएम विवस्वते नमः। एयूएम सूर्याय नमः। एयूएम आदित्याय नमः। एयूएम भास्कराय नमः। एयूएम सवित्रे नमः। एयूएम मार्तंडाय नमः। एयूएम भानवे नमः। एयूएम रवैये नमः। एयूएम दिवाकराय नमः। एयूएम मित्राय नमः। एयूएम वरुणाय नमः। एयूएम अर्यमणे नमः। एयूएम पूषणे नमः। एयूएम अंशुमते नमः। एयूएम भगाय नमः। एयूएम विवस्वते नमः। एयूएम सूर्याय नमः। एयूएम आदित्याय नमः। एयूएम भास्कराय नमः। एयूएम सवित्रे नमः। एयूएम मार्तंडाय नमः। एयूएम भानवे नमः। एयूएम रवैये नमः।
एयुएम दिवाकराय नमः, एयुएम मित्राय नमः, एयुएम वरुणाय नमः, एयुएम अर्यमणे नमः, एयुएम पूष्णे नमः, एयुएम अंशुमते नमः, एयुएम भगाय नमः, एयुएम विवस्वते नमः, एयुएम सूर्याय नमः, एयुएम आदित्याय नमः, एयुएम भास्कराय नमः, एयुएम सवित्रे नमः, एयुएम मार्तंडाय नमः, एयुएम भान्वे नमः, एयुएम रवैये नमः, एयुएम दिवाकराय नमः, एयुएम मित्राय नमः, एयुएम वरुणाय नमः, एयुएम अर्यमणे नमः, एयुएम पूष्णे नमः, एयुएम अंशुमते नमः, एयुएम भगाय नमः, एयुएम विवस्वते नमः, एयुएम सूर्याय नमः, एयुएम आदित्याय नमः, एयुएम भास्कराय नमः, एयुएम सवित्रे नमः, एयुएम मार्तंडाय नमः, एयुएम भान्वे नमः, एयुएम रवैये नमः, एयुएम दिवाकराय नमः, एयुएम मित्राय नमः, एयुएम वरुणाय नमः, एयुएम अर्यमणे नमः, एयुएम पूष्णे नमः, एयुएम अंशुमते नमः, एयुएम भगाय नमः, एयुएम विवस्वते नमः, एयुएम सूर्याय नमः, एयुएम आदित्याय नमः, एयुएम भास्कराय नमः, एयुएम सवित्रे नमः, एयुएम मार्तंडाय नमः, एयुएम भान्वे नमः, एयुएम रवैये नमः, एयुएम दिवाकराय नमः, एयुएम मित्राय नमः, एयुएम वरुणाय नमः, एयुएम अर्यमणे नमः, एयुएम पूष्णे नमः, एयुएम अंशुमते नमः, एयुएम भगाय नमः, एयुएम विवस्वते नमः, एयुएम सूर्याय नमः, एयुएम आदित्याय नमः, एयुएम भास्कराय नमः, एयुएम सवित्रे नमः, एयुएम मार्तंडाय नमः, एयुएम भान्वे नमः, एयुएम रवैये नमः, एयुएम दिवाकराय नमः, एयुएम मित्राय नमः, एयुएम वरुणाय नमः, एयुएम अर्यमणे नमः, एयुएम पूष्णे नमः, एयुएम अंशुमते नमः, एयुएम भगाय नमः, एयुएम विवस्वते नमः, एयुएम सूर्याय नमः, एयुएम आदित्याय नमः, एयुएम भास्कराय नमः, एयुएम सवित्रे नमः, एयुएम मार्तंडाय नमः, एयुएम भान्वे नमः, एयुएम रवैये नमः, एयुएम दिवाकराय नमः, एयुएम मित्राय नमः, एयुएम वरुणाय और आय नमः, एयुएम अर्यमणे नमः, एयुएम पूष्णे नमः, एयुएम अंशुमते नमः, एयुएम भगाय नमः, एयुएम विवस्वते नमः, एयुएम सूर्याय नमः, एयुएम आदित्याय नमः, एयुएम भास्कराय नमः, एयुएम सवित्रे नमः, एयुएम मार्तंडाय नमः, एयुएम भान्वे नमः, एयुएम रवैये नमः, एयुएम दिवाकराय नमः, एयुएम मित्राय